नमस्कार। आज हम लेखाकर्म अध्याय 2 में साझेदारी लेखांकन में स्थायी पूंजी खाता व परिवर्तनशील पूंजी खाते के बारे में पढ़ेंगे। इसके तत्पश्चात हम इसमें अंतर भी देखेंगे। सर्वप्रथम स्थायी पूंजी खाता क्या होता है। स्थायी पूंजी खाता या स्थायी पूंजी पद्धति उस पूंजी से होता है जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी की राशि उस खाते में जमा रहती है। स्थायी पूंजी खाते में तभी परिवर्तन संभव है जब कोई साझेदार अनुबंध के तहत फर्म में अतिरिक्त पूंजी लाता है, कोई नई पूंजी और लेके आया है, या फर्म से पूंजी निकालता है। इस विधि में साझेदारों के पूंजी खाते अपरिवर्तन होते हैं। साझेदार से संबंधित अन्य व्यवहारों का लेखा करने के लिए एक अतिरिक्त खाता खोला जाता है जिसको चालू खाता भी कहते हैं। इसके बाद होता है परिवर्तनशील पूंजी। इस पद्धति के अनुसार लेखा करने में सिर्फ एक ही खाता जिसको बोलते हैं पूंजी खाता खोला जाता है। इस खाते में पूंजी के साथ ही साथ साझेदारों से संबंधित समस्त व्यवहारों का लेखा भी किया जाता है, जैसे साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, आहरण, साझेदारों का आहरण पर ब्याज, हानि, साझेदारों की पूंजी के ब्याज के बाद उस पर वेतन, कमीशन इत्यादि को जमा किया जाता है। इस खाते का शेष प्रतिवर्ष परिवर्तित होता रहता है। स्थायी पूंजी खाते में प्रतिवर्ष इसका जो शेष रहता है वो समान रहता है और इसमें परिवर्तित होता है। अब आते हैं हम इसके अंतर पर। स्थायी पूंजी खाता एवं परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर। सबसे पहले है आधार में पूंजी खाते का शेष। स्थायी पूंजी खाते में कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर पूंजी खाते का शेष प्रतिवर्ष समान रहता है। परिवर्तनशील पूंजी खाते में शेष प्रतिवर्ष परिवर्तित रहता है। दूसरा आधार है चालू खाता। स्थायी पूंजी खाते में चालू खाता बनाया जाता है तथा वो अनिवार्य है। परिवर्तनशील पूंजी खाते में चालू खाता नहीं बनाया जाता। इसमें एक ही खाता बनाया जाता है जो है पूंजी खाता, और उसी में सारे व्यवहारों को लिखा जाता है। अगला आधार है ऋणात्मक शेष। इस खाते का शेष कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है तथा परिवर्तनशील पूंजी खाते का शेष ऋणात्मक हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमेशा ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक हो सकता है। अगला आधार है मर्देम। इस खाते में केवल पूंजी, चाहे वो पुरानी हो या नई हो, लिखी जाती है। नई पूंजी लाने पर या पूंजी को निकालने पर सिर्फ पूंजी के बारे में ही लिखा जाता है, इसलिए इसको स्थायी पूंजी खाता कहते हैं। इस खाते में ब्याज, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन इत्यादि भी लेखे किए जाते हैं। धन्यवाद।